सभी को नमस्कार। हमारे मंच पर आपका स्वागत है। यह कहानी एक 30 साल के महिला की है जिन्होंने फेसबुक पर पोस्ट की है। हम यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि ऐसी ही कहानियाँ हम अपने इस चैनल पर पेश करके एक ऐसा समुदाय बनाएंगे जो सभी समस्या के समाधान निकाल सके। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर और आखिर में चैनल की चर्चा विस्तार से करेंगे। मैं 20 साल की शादीशुदा महिला हूँ और करीब 2 साल का बेटा है। मेरी शादी 16 साल की उम्र में कर दी गई थी, जब मैं 10वीं क्लास में थी। मेरे गांव में कुछ ऐसा ही रीति रिवाज है। कम उम्र में लड़कियों की शादी होती है, लेकिन गौना होने के बाद ही वो पति से मिल पाती है। मेरे पापा किसान है और माँ आंगनवाड़ी में काम करती है। दोनों ही 12वीं तक पढ़े लिखे हैं। हम 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। पढ़ाई को लेकर मेरे माँ पापा दोनों की सोच आधुनिक है, लेकिन शादी समेत कई अन्य मामलों में उनकी सोच पुरानी है। उसी पुरानी सोच की वजह से मेरी शादी जल्दी कर दी गई। मेरे बाद मेरी नाबालिग बहन की भी शादी कर दी गई। शादी के समय मेरे पति भी 10वीं में पढ़ते थे। उनके पिता रेलवे विभाग में गेटमैन है, तो मेरे किसान पिता के लिए इतना ही काफी था और बिना ज्यादा जांच पड़ताल के हम दोनों की शादी कर दी गई। मैं कुछ ज्यादा ही संकोची और शर्मीली हूँ, बहुत कम बोलती हूँ, पढ़ाई में ठीक थी। शादी के बाद मेरे पति स्कूल के आसपास मेरा पीछा करने लगे, मुझे अपना नंबर देकर बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई में था। पति की यही आदत मुझे बहुत बुरी लगती थी। उनसे बात करने का मेरा कभी मन नहीं किया। गांव की लगभग सारी लड़कियां गौने के बाद ही पति से संपर्क रखती है। अगर कोई लड़की बिना गौने के पति से बात करती है या मिलती जुलती है तो उसकी बहुत बदनामी होती है। शादी के बाद ही मुझे धीरे धीरे पता चल गया कि पति को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ठीक से हिंदी लिखना बोलना भी उनको नहीं आता। वो घड़ी में सुई देखकर टाइम भी नहीं बता पाते। अगर उनको खुदरा पैसा दे दिया जाए तो उसे भी नहीं जोड़ सकते, इसलिए दुकान वगैरह चलाने के काबिल भी नहीं है। मुझे हमेशा से इंटेलिजेंट माइंड अट्रैक्ट करता है और शायद इसलिए मैं अपने पति की बातों से कभी इम्प्रेस नहीं हो पाई। शादी के 7 साल बाद माँ पापा मेरा गौना कराना चाहते थे। मैं उस समय 22 साल की थी और एमए कर रही थी। मेरे पति ने गौना कराकर मुझे घर ले जाने से मना कर दिया। पति का कहना था कि इसने मुझसे कभी बात नहीं की, इसलिए मैं तलाक लेना चाहता हूँ। गौने पर पति को मनाने की कोशिश मेरे माँ पापा ने की। सामाजिक रूप से उसके साथ जबरदस्ती भी की गई कि वो गौना कराकर मुझे ले जाए, लेकिन पति अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया और कोर्ट मैरिज कर ली। मेरे सास ससुर ने मेरी माँ से कहा कि बहू को भेज दीजिए, हम उसकी सारी जिम्मेदारी लेंगे, हर तरह से ख्याल रखेंगे। मैं भी देख रही थी कि बच्चों की जिम्मेदारी उठाते उठाते पापा कर्जदार हो चुके थे। हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए वो जमीन तक बेच रहे थे। मैंने सोचा कि चलो मुझसे तो माँ बाप को फुर्सत मिलेगी। मुझे पति की दूसरी बीवी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी शर्त बस इतनी थी कि मुझे परेशान न किया जाए। मैं ससुराल चली गई और वहाँ पति की दूसरी बीवी के साथ एडजस्ट करने लगी। पति अपनी पहली बीवी के साथ ही रहे और मुझ में कोई रुचि नहीं ली। मैं भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाती रही। मेरे पापा ने कहा कि बीटीसी कर लो, लेकिन उसमें करीब 3 लाख रुपए लगते। पापा ने पैसे के लिए ससुर से बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मेरे पापा ने ही बीटीसी का खर्चा उठाया। ससुर ने 2 बार में सिर्फ 15,000 रुपए की मदद दी। मैंने सोच लिया था कि अगर कभी नौकरी लगी तो इन लोगों को फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। करीब 2 साल बाद पति की पहली बीवी उनको छोड़कर चली गई। उसकी वजह ये थी कि उसको ये लोग बहुत परेशान करते थे। मेरी भी सरकारी नौकरी लगी और मैं टीचर बन गई। मैं ससुराल में ही रहती हूँ। नौकरी लगने के बाद से ही पति और ससुर मेरी सैलरी के पीछे लग गए। किसी न किसी बहाने से मुझसे पैसा मांगते रहते हैं। मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, लेकिन इन लोगों से कभी अपनापन फील नहीं हुआ, इसलिए जब ये लोग पैसा मांगते हैं अंदर तक जल भुन जाती हूँ।
जब मैं अपने पैसे किसी और को दे दूं, तो दुख नहीं होता, लेकिन इन लोगों को कभी देती हूँ तो बहुत दुख होता है। मेरे ससुर की सैलरी मुझसे भी ज्यादा है, फिर भी बाप बेटे मुझसे पैसे मांगते रहते हैं। आप लोग सुझाव दें कि इन लोगों को पैसा न देने का मेरा इरादा गलत है या फिर सही में इनको नहीं देना चाहिए। मैं पति से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि 7 फेरों में बंधी हूँ, तो बस बंधे ही रहना है। हालांकि हम दोनों के बीच प्यार और सम्मान नहीं है। आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसका जिक्र करना आपके लिए संभव नहीं है, बदनामी का डर सता रहा है या किसी ऐसी उलझन में उलझ गए हैं जहां से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको किसी सलाह या मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप अपनी कोई भी सामाजिक समस्या ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उस पर एक वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे, आपसे अनुमति लेकर ही प्रकाशित करेंगे और आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं, सुझाव, सलाह और मार्गदर्शन ही मुख्य समाधान का जरिया बनेगा। क्या पता किसका सुझाव किसके जीवन को सफल बनाने के काम आ जाए। यह भी हो सकता है कि कोई वीडियो आपके जीवन में चल रही समस्या से जुड़ी हो। इसलिए अभी हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या का समाधान पाते हुए दूसरों की समस्या सुलझाएं। हमसे अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।